क्वेश्चन में लिखा है अ पेन स्टैंड made of wood is in the shape of cuboid with four conical depression to hold the pens. तो पेन स्टैंड जो है उसका शेप उसने डिस्क्राइब किया है, किस शेप में है वो? क्यूबॉइड के शेप में, ठीक है, वुडन क्यूबॉइड के शेप में। तो सबसे पहले हम एक क्यूबॉइड बना लेते हैं इस तरह से, ये हो गया सपोज एक क्यूबॉइड, और ये वुडन क्यूबॉइड है और इसमें कोनिकल डिप्रेशंस हैं पेन को होल्ड करने के लिए। तो कोनिकल डिप्रेशन कुछ इस तरह से, इस तरह से, और कितने कोनिकल डिप्रेशंस बने हुए हैं फिगर में वैसे दिख रहा होगा, टोटल 4 कोनिकल डिप्रेशंस दिख रहे हैं, ठीक है। आगे लिखा है द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। मतलब ये जो वुडन ब्लॉक है क्यूबॉइड के शेप में, इसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है LBH। नोट डाउन कर लो क्या क्या लिखा हुआ है। L की वैल्यू क्या है? 15 सेंटीमीटर। B की वैल्यू क्या है? 10 सेंटीमीटर। और H 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सारी चीजें गिवन है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। फर्दर इसमें लिखा है द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज 0.5। तो यहां पर ये जो डिप्रेशन बन रहा है कोनिकल शेप का, इसका रेडियस गिवन है R, दैट इज इक्वल्स टू 0.5 सेंटीमीटर। क्लियर यहां तक सबको? और क्या लिखा है आगे? एंड डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। तो ये जो डिप्रेशन है जो कोन के शेप में, इस कोन की हाइट, ये डिप्रेशन की हाइट है एक्चुअल में, और वो कितनी है? H इज इक्वल्स टू 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर यहां तक सबको? सॉरी, 1.4 सेंटीमीटर। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो ये जो पूरा स्टैंड है इसमें वॉल्यूम ऑफ वुड आपको निकालना है। क्लियर ये चीज? तो यहां पर कितने कोनिकल डिप्रेशन है? 4 कोनिकल डिप्रेशन है, मतलब कि 4 वैकेंट प्लेसेस है, हॉलो प्लेसेस है। क्लियर हुआ ये चीज? तो अगर आपको इस पेन स्टैंड का वॉल्यूम निकालना है तो आप क्या करोगे? क्यूबॉइड का वॉल्यूम में से माइनस करोगे। क्या माइनस करोगे? कोन की वॉल्यूम। कितने कोन की? 4 कोन की। तो आपका बेसिक फॉर्मूला बनेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। क्लियर हुआ सबको ये चीज? तो चलो लिख लो यहां पर इसके बाद वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड सॉलिड या रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड लिख दो। वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन, माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। यहां तक क्लियर? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला जल्दी बोलो। LBH, L इंटू बी इंटू एच, और माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला याद रखना है सबको, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैं सबकी तरफ देखूंगा जब फॉर्मूले पूछूंगा, कौन नहीं बोल पा रहा है पता चल जाएगा, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब वैल्यू पुट करते, LBH की वैल्यू गिवन है, सारी चीजें सेंटीमीटर्स में, तो कोई यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। तो 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4/3, पाई की वैल्यू मेंशन नहीं किया है तो 22/7 पुट करना, आर स्क्वायर, सो रेडियस की वैल्यू 0.5 है, तो उसको हम 1/2 लिख सकते हैं 0.5 को। तो मैं यहां पर 1/2 लिख रहा हूं, तो 1/2 का स्क्वायर, और h जो कि 1.4 है, इसको हम 14/10 लिख सकते हैं। तो यहां पर h की जगह पे मैं 14/10 पुट कर रहा हूं। यहां तक सबको क्लियर? ठीक है आदित्य, कुछ डाउट? ओके। इसके बाद मल्टीप्लीकेशन प्रॉपरली करना। पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, 10 इंटू 3.5, क्योंकि इससे पॉइंट वाला डिजिट हट जाएगा और ये 35 बन जाएगा, माइनस यहां पर ये 4/3 एज इट इज 22/7
इंटू ये वाला टर्म हो जाएगा 1/4 इंटू 14/10 एज इट इज। अब देखो जो टर्म्स कटेंगी, 7 1 जा 7 2 जा, ये 4 और ये 4 कट जाएगा। और कुछ कट रहा है क्या? ये कट जाएगा वैसे तो, 2 1 जा और ये 2 5 जा। ठीक है, तो यहां पर 15 इंटू 35, 15 5 जा 75 का 5, ये हो गया 7। 15 3 जा, बोलो 15 3 जा 45 प्लस 7 52, तो ये हो जाएगा 525 माइनस, यहां पर देखो न्यूमरेटर में सिर्फ 22 बचा है और डिनोमिनेटर में 5 3 जा, ये कितना हो गया 15 हो गया। क्लियर? फिर से एलसीएम आएगा 15 और उसके बाद 15 मल्टीप्लाई होगा 525 से, 15 5 जा 75, 75 का 5 ये हो गया 7, 15 2 जा 30 प्लस 7 मतलब 37 का 7 ये आ गया 3, 15 5 जा 75 प्लस 3 78, तो 7875 माइनस 22, ये दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 7 8 5 3 डिवाइडेड बाय 15, ये आएगा। न्यूमरेटर वाला जो नंबर है क्या वो 3 से डिविजिबल है? चेक करते। 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 7 कितना होता है? 16 प्लस 7 23, मतलब नहीं है 3 से डिविजिबल और ना ही 5 से डिविजिबल है। तो वो डिवीजन करके पॉइंट में वैल्यू निकाल लो इसकी। ठीक है, आंसर किस में दिया हुआ है? पॉइंट में दिया हुआ है या फिर फ्रैक्शन में छोड़ दिया है? चेक कर लो। 7853 15 से डिवाइड करेंगे, 15, हाँ डेसिमल में है। 15 5 जा 75, तो यहां पर बचेगा 3 और ये हो जाएगा 5 35, 15 2 जा 30, यहां पर बचेगा 5, ये हो गया 3, 15 3 जा 45, तो डिफरेंस आ जाएगा 8, अब लगेगा पॉइंट और ये हो जाएगा 80, 15 5 जा 75, डिफरेंस आएगा 5, ये हो जाएगा 50, 15 3 जा 45, फिर से डिफरेंस 5 आएगा एंड सो ऑन, तो ये आ जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ये होगा आपका फाइनल आंसर। समझ गए सब? ओके, जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ के फिगर ड्रॉ करो, डायमेंशन सारे चीजें नोट डाउन कर लो, मैं पूछूंगा। अनिकेत, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बोल जल्दी। क्यों याद नहीं है? बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, यहाँ पर 1 घंटे पूरे समय यूटिलाइज करना। ठीक है, या तो क्वेश्चन पढ़ो और या तो फॉर्मूले याद करते रहो। चलो जल्दी क्वेश्चन पढ़ के फिगर ड्रॉ करो। हटा रहा हूं इस क्वेश्चन को मैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, a vessel is in the form of inverted cone. Its height is 8 centimeter and radius of its top, which is open, is 5 centimeter. तो यहां पर एक कोन के बारे में एक वेसल के बारे में बता रहा है जो कि एक इन्वर्टेड कोन के शेप में है। ठीक है, इन्वर्टेड कोन मतलब कि कोन का जो टॉप है, जो सर्कुलर पार्ट है वो ऊपर की तरफ है और ये कोनिकल पार्ट नीचे की तरफ है। इस तरह का वेसल है। इट इज ओपन फ्रॉम द टॉप, मतलब ऊपर से ये खुला हुआ है। क्लियर ये चीज? अब इसके बाद क्या लिखा है? इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द टॉप इज 5 सेंटीमीटर। मतलब इसकी हाइट आपको गिवन है कोनिकल पार्ट की h। हाइट अगर सिर्फ बोल रहा है मतलब h है, और स्लांट हाइट अगर स्लांट वर्ड यूज कर रहा है तब हम उसको स्लांट हाइट l लेंगे। तो हाइट कितना गिवन है? 8 सेंटीमीटर, h इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, और रेडियस r की वैल्यू कितनी गिवन है? 5 सेंटीमीटर। क्लियर यहां तक? ओके okay. अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है? इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम।
मतलब कि ये पूरी तरीके से पानी से लबालब भरा हुआ है। अप टू द ब्रिम मतलब टिल द टॉप, मतलब यहां तक पूरा भरा हुआ है, ऊपर तक, यहां तक पूरा भरा हुआ है पानी से। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या लिखा हुआ है आगे? when lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of waters flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. लीड शॉट्स मतलब कि वो छोटे छोटे छर्रे जैसे, ठीक है, स्फेरिकल शेप में होते हैं जो आपने देखे होंगे। ठीक है, तो वो लीड शॉट्स को इसके अंदर ड्रॉप कर रहे हैं। तो अगर ये पूरी तरीके से फुल भरा हुआ है, लीड शॉट्स उसके अंदर गिरेंगे, जब उसमें छर्रे गिरेंगे तो क्या होगा? पानी बाहर बहेगा। समझ में आ रहा है ये चीज? और कितने लीड शॉट्स इसमें ड्रॉप किए हैं ये आपको निकालना है। और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट, मतलब जितना भी पानी भरा हुआ था उसका 1/4 उसमें से बाहर बह गया। समझ में आया ये चीज? तो फिगर में कुछ इस तरह से हम इसको बना लेते हैं। ये पूरा का पूरा फिल था और इसके अंदर कुछ लीड शॉट्स ड्रॉप किए हैं। लीड शॉट्स ड्रॉप किए तो वो कुछ इस तरह से यहां पर देखेंगे। ठीक है, ये लीड शॉट्स हो गए और इसके कारण पानी जो है बाहर निकल के बह गया। क्लियर ये चीज? अभी जो लीड शॉट्स जो हमने ड्रॉप किए उसका भी रेडियस गिवन है। इसका रेडियस कितना है? इसको हम R2 लेते हैं। बताना कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको हम R1 ले लेते हैं, रेडियस ऑफ दिस कोनिकल पार्ट। क्लियर ये चीज? ओके। अब देखो रिलेशन क्या होगा, ध्यान से समझना। यहां पर कितना पानी फ्लो आउट हो रहा है, कितना पानी बह रहा है, कितना हो रहा है? 1/4 ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस, टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस कोन। इस कोन का जितना वॉल्यूम है उसका 1/4 बाहर बह जा रहा है। क्लियर ये चीज? और जितना पानी फ्लो आउट होगा उतना ही वॉल्यूम होगा इन लीड शॉट्स का। क्लियर हुआ ये चीज? मतलब अगर सपोज यहां पर n नंबर ऑफ लीड शॉट्स हमने ड्रॉप किए हैं तो उतना ही वॉल्यूम जो है वाटर का फ्लो आउट हुआ। तो यहां पर जो इक्वेशन बनेगी, मैं यहां लिख रहा हूं, समझना। यहां पर होगा n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट is equals to 1/4 into volume of cone। ये दोनों में रिलेशन है कि जितने लीड शॉट्स का वॉल्यूम होगा और जितना वाटर फ्लो आउट होगा, दोनों चीजें इक्वल होंगी। क्लियर हुआ ये चीज? ओके, किसी को कोई डाउट इस इक्वेशन में तो पूछ लो, अगर समझ में नहीं आया तो। नहीं आया समझ में या क्लियर है? एन मतलब नंबर ऑफ लीड शॉट्स, मतलब कितने हमने वो छर्रे इसमें डाले, वो एन है। ठीक है, क्योंकि हम एक नहीं डाल रहे, बहुत सारे डाल रहे हैं, वो कितना है वो काउंट हमको निकालना है। तो हमने कंसीडर किया कि एन नंबर ऑफ लीड शॉट्स उसमें डाल रहे हैं, तो उनका जो सब मिला के जो वॉल्यूम होगा उतना ही जो पानी बहा है उसका वॉल्यूम होगा। समझ में आई ये चीज? तो इन्हीं दोनों चीजों को हमने इक्वेट किया और कितना पानी बह चुका है उसने बताया 1/4 ऑफ टोटल वॉल्यूम, इसलिए हमने 1/4 वॉल्यूम ऑफ कून लिखा। क्लियर ये चीज सबको? अब यहां पर n इंटू वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट, लीड शॉट स्फीयर के शेप में है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगेगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। किसी को याद नहीं? मतलब 2-4 लोगों को याद है बस? सबको याद रहना चाहिए, बता रहा हूं मैं। 4/3 पाई आर क्यूब, यहां पर r को हम लेंगे R2, तो ये हो जाएगा 4/3 R2 क्यूब। That is equal to 1/4 into volume of cone, 1/3 pi r square h। तो ये आ जाएगा 1/3 pi r स्क्वायर। तो यहां पर इसके रेडियस को हम क्या ले रहे हैं? R1। तो ये क्या हो जाएगा? R1 स्क्वायर इंटू h। क्लियर हुआ यहां तक का स्टेप सबको? ओके, हाँ। नैतिक, कहीं कुछ डाउट, कुछ प्रॉब्लम तो पूछ। हाँ, तो ये वाला पाई और ये वाला पाई कैंसल आउट हो जाएगा। ये डिनोमिनेटर वाला 3 और ये वाला 3 भी कैंसल आउट हो जाएगा। क्लियर ये चीज? तो यहां पर क्या बच गया? n इंटू 4 इंटू R2 क्यूब।
तो देखो R2 की वैल्यू कितनी है 0.5, हम उसको फ्रैक्शन में लिख देते हैं। 0.5 मतलब ये हो जाएगा 1/2। तो यहां पर हम लिखेंगे 1/2 क्यूब, दैट इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू R1 स्क्वायर। R1 की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर इंटू H, तो H की वैल्यू कितनी है 8। यहां तक का स्टेप क्लियर हुआ सबको? फर्दर n इंटू ये हो जाएगा 4 इंटू 1/8, दैट इज इक्वल्स टू 4 1 जा 4 2 जा 8, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 इंटू 2 मतलब ये कितना हो जाएगा 50। 4 1 जा 4 2 जा 8, तो यहां पर बचेगा n/2 इज इक्वल्स टू 50। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो n इज इक्वल्स टू आ जाएगा 100। अब यहां पर अगर किसी को कोई डाउट, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लो इस पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। क्लियर सबको ये चीज? हाँ, ये 3 और पाई को ये इस वजह से काटा, देखो जब ये वाली टर्म जो थी ना, ये 3 जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना तो ऊपर जाएगा, समझ में आ रहा? ऊपर जाएगा तो ये दोनों कट जाएंगे। वैसे ही जब ये पाई क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना तो वो नीचे आएगा तो वो दोनों कट जाएंगे। इसलिए हमने ऐसे ही काट दिया। जैसे मान लो ऐसा लिखा है 2x इज इक्वल्स टू 2, अगर ये लिखा हुआ है तो हम इस 2 और इस 2 को काट सकते हैं, क्योंकि 2x इज इक्वल्स टू 2 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 2/2 आएगा, तो वो कट के क्या बनेगा 1 बनेगा। तो उसी तरीके से यहां पर भी इन दोनों को काटा जा सकता है। ठीक है, और किसी को कोई डाउट इसमें? अच्छा, n जो है वो नंबर ऑफ लीड शॉट्स बता रहा है, मतलब आपकी ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगी, नेगेटिव नहीं आएगी और पॉइंट में नहीं आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से पढ़ लो, फिगर ड्रॉ करो क्या गिवन है और सारी चीजें नोट डाउन कर लो जो लिखी हुई है। ऑनलाइन वाले बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, एक्नॉलेज करो। यस सर। ओके यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है ए solid iron pole consists of a cylindrical cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 grams of mass और पाई की वैल्यू 3.14 यूज करना है। तो सबसे पहले जो सॉलिड है उसके शेप को आपको समझना पड़ेगा, कैसा है उसका शेप। तो क्या लिखा है, सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। तो एक सॉलिड सिलेंड्रिकल पोल है, तो सबसे पहले हम एक सिलेंडर बना देंगे, इस तरह का शेप होगा सिलेंड्रिकल पोल का। ठीक है, अब इसके बाद इसकी हाइट दी हुई, हाइट कितनी है 220 सेंटीमीटर, तो ये वाली हाइट हो गई यहां से यहां तक 220 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। तो आपको इसका डायमीटर डी गिवन है 24 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस आर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्लियर ये चीज? और इसको मैं हाइट एच से रिप्रेजेंट करता हूं अभी। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? इसके बाद क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है, पढ़ो ध्यान से। विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो इसके ऊपर एक और सिलेंडर सरमाउंटेड है, मतलब इसके ऊपर लगा हुआ है सिलेंडर एक और, जिसकी हाइट और रेडियस गिवन है। हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर और रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर। तो जो सिलेंडर इसके ऊपर लगा हुआ है वो एक्चुअल में हाइट में भी छोटा होगा और विड्थ में भी छोटा होगा। क्लियर ये चीज? तो उस सिलेंडर को मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं। ये सपोज वो सिलेंड्रिकल पार्ट है जो इसके ऊपर लगा हुआ है। क्लियर? और इसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है, तो इसकी हाइट को H2 नाम दे देते हैं और इसको H1 कर देते हैं। H2 इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका जो डायमीटर है D2,
और इसको D1 R1 कर देते हैं। D2 डायमीटर गिवन है कि रेडियस गिवन है? अच्छा, सीधा रेडियस गिवन है, तो इसको रेडियस लिख देते R2। R2 इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर सबको? ये पूरा एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, पूरा सॉलिड है, और किससे बना हुआ है? आयरन से बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपको आयरन की डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी लिखा हुआ है ना वहां पर, देखो क्या लिखा हुआ है, 1 centimeter cube of iron has approximately 8 grams. This is what density. ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये डेंसिटी होता है। आपने पढ़ा है ना शायद फिजिक्स में? अच्छा, नहीं पढ़ाई क्या? ओके, चलो कोई बात नहीं। यहां जो लिखा हुआ है वो चीज हम इस जगह पे लिख देते हैं। 1 centimeter cube इज इक्वल्स टू 8 ग्राम्स। 8 ग्राम्स लिखा है ना? हाँ यार क्वेश्चन, हाँ 8 ग्राम्स, 8 ग्राम्स ऑफ मास। ठीक है, और आपको पाई की वैल्यू क्या यूज करने बोल रहा है? 3.14। और आपको इसका निकालना है टोटल मास। टोटल मास इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया क्या सभी को? ओके, अब आप लोग बताओ कि इसका सॉल्यूशन का तरीका क्या होना चाहिए? हाँ बोलो आकाश। दोनों का वॉल्यूम ऐड करेंगे, माइनस क्यों करेंगे? अरे तो आंसर कुछ लॉजिक से देगा ना। दोनों का वॉल्यूम को ऐड करेंगे तब टोटल वॉल्यूम मिलेगा ना। क्लियर ये चीज? तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर, तो टोटल वॉल्यूम मिलेगा सॉलिड का, और वो वॉल्यूम होगा आयरन का, और उस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके डेंसिटी से, जो कि यहां पर गिवन है 8 ग्राम्स, और इससे आपको मिल जाएगा टोटल मास। क्लियर हुआ ये चीज? तो यहां पर हम सीधा एक ही लाइन में ये कर सकते हैं, एक ही लाइन में पूरा स्टेटमेंट और सॉल्यूशन फ्रेम कर सकते हैं। कैसे? देखो, टोटल मास ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू डेंसिटी। दिस इज व्हाट डेंसिटी, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किससे मिलेगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2 इंटू डेंसिटी कितनी गिवन है? 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब यही होगा 1 centimeter cube इज इक्वल टू 8 ग्राम, मतलब 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला जल्दी बोलो सब। पाई आर स्क्वायर एच। तो फर्स्ट वाला सिलेंडर, जो बड़ा सिलेंडर है उसको ले रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2, तो ये छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पाई R2 स्क्वायर H2 ब्रैकेट क्लोज इनटू 8, और ये ग्राम्स में आ जाएगा। वो सेंटीमीटर क्यूब हट गया। क्यों हट गया वो सेंटीमीटर क्यूब? क्योंकि ये जो पूरा आपको दिख रहा है ये एक्चुअल में क्या देगा आपको? वॉल्यूम, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका सेंटीमीटर क्यूब और इसका सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, तो सिंपली ग्राम्स बचेगा। क्लियर ये चीज? ओके, अब इसके बाद हम पाई कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहां पर मैंने पाई की वैल्यू, पाई को यहां पर कॉमन निकाल लिया इस जगह पे, तो बाहर पे बचेगा 8 पाई, और ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स बची उसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो R1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 12 स्क्वायर इंटू H1 की वैल्यू है 220 प्लस R2 स्क्वायर इट इज 8 स्क्वायर इंटू H2 की वैल्यू हो जाएगी 60। क्लियर यहां तक? 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 इंटू 220 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64 इंटू 60। ठीक है, इंटू 8 पाई। फर्दर मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों टर्म्स को, तो ये 0 एज इट इज,
22 4 88 होता है, तो यह जाएगा 8, यहां पर आ जाएगा 8। ठीक है, फिर भी मैं वेरीफाई करूंगा। 22 × 4 88, 88 प्लस 8 हो जाएगा 96 का 6, यह आ जाएगा 9। 22 1 22 प्लस 9 मतलब यह आएगा 31। 31680 प्लस 0, 6 4 24 का 4, यह आ गया 2। 6 6 36 प्लस 2 38, तो 3840 इंटू 8 पाई। क्लियर यहां तक? इसके बाद ये दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे, तो 31680 3840 एडिशन 0, 8 प्लस 4 12 का 2, यह आ गया 1। 14 प्लस 1 15 का 5, यह आ गया 1। यह आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 3। 35520 यही आ रहा है, तो यह आ जाएगा 35520 इंटू 8 इंटू पाई। तो पाई की वैल्यू 3.14 सबसे लास्ट में लेंगे हम उसको, इंटू 8 पहले कर देते हैं, इंटू 8 कर दो, तो ये हो गया 0। 8 2 16 का 6 आ गया 1। 8 5 40 प्लस 1 41 का 1, ये आ गया 4। 8 5 40 प्लस 4 44 का 4, ये आ गया 4। 8 3 24 प्लस 4 28, तो 284160 इंटू 3.14। यहां तक आया क्या सबका? हाँ, अब मल्टीप्लाई करो 3.14 को इससे, क्या आ रहा है किसमें? फ्रैक्शन में अगर इसको रिप्रेजेंट करेगा तो ये आ जाएगा 60 इंटू 314/100, ऐसा ही होगा। एक जीरो और एक जीरो तो कट जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा ना 314 को इस नंबर से। हाँ, तो उसके बिना कैसे? और कोई तरीका है क्या? मैं नहीं जानता हूं, बता दे। इसको मल्टीप्लाई करोगे और फिर डिवाइडेड बाय 10 करना है, तो इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, निकालो जल्दी। 314 इंटू 28416, 89। चेक करना एक बार, ये आ रहा है क्या? 892264। चेक करो तो, डिवाइडेड बाय 10 होगा, तो डिवाइडेड बाय 10 होगा तो पॉइंट में आ जाएगा, और इसके बाद ये आ जाएगा 8922 6.4 ग्राम्स। और अगर इसको किलोग्राम्स में रिप्रेजेंट करना है तो और 3 डिजिट के बाद, तो ये आ जाएगा 89.226 kg। ठीक है, अभी ये पूरा ग्राम्स में है, किलोग्राम्स में रिप्रेजेंट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 कर देते हैं। ये कन्वर्जन आपको नहीं पता तो नोट डाउन कर लेना। 1000 ग्राम्स इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम्स, और 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 kg। ओके, इसलिए हमने डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया फाइनल स्टेप। कहीं कुछ डाउट तो पूछ लो, आंसर क्रॉस चेक कर लो। क्या है? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्या हो गया? क्या दिया हुआ है? 89, ये है 89 पॉइंट। कहीं कुछ गलती किया क्या हमने फिर? नहीं नहीं,
एक मिनट कैलकुलेशन चेक कर लेते। 144 into 220 ये आएगा 31 प्लस 3840 इज इक्वल्स टू दिस इंटू 8 ये आएगा ये ठीक है इंटू 3.14। ठीक है, मैं एक्चुअली ये जो प्रोडक्ट आया ना इसमें एक टू और आएगा बीच में, इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में एक टू और आएगा, मैंने उसको मिस कर दिया था, इसको करेक्ट करना। ये जो ओवरऑल प्रोडक्ट आएगा ये आएगा 8922624 डिवाइडेड बाय 10। तो डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो ये आएगा 8922624 ग्राम्स। अब किलोग्राम्स में रिप्रेजेंट करने के लिए इसको डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा फॉर केजी। तो 1000 से डिवाइड करोगे तो यहां पर पॉइंट आएगा, तो 892.262 केजी। करेक्शन कर लेना ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो, क्वेश्चन नंबर 7। हटा दो इसको मैं। बोलो, बढ़ाना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है ध्यान देना। A solid consists of right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water top such that it touches the bottom। तो ये जो पहली स्टेटमेंट है काफी बड़ी है, उसको ध्यान से समझो क्या लिखा हुआ है। उसमें तीनों शेप्स के बारे में बोल रहा है, कोन भी है, हेमिस्फीयर भी है और सिलेंडर भी है। ठीक है, पढ़ लिया सबने? ओके, हाँ जिज्ञांश एक बार स्टेटमेंट पढ़ना और बाकी सब सामने ध्यान देना। स्टॉप, अभी सिर्फ इतनी लाइन पे ध्यान दो। अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ राइट सर्कुलर कोन, और कोन की हाइट और उसका रेडियस दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस कोन की हाइट जो गिवन है और रेडियस गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम कोन बना देते हैं। ये हो गया सॉलिड। ठीक है, इसकी हाइट कितनी गिवन थी? 120 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 120 सेंटीमीटर। और इसका रेडियस कितना गिवन है? 60 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस r इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। क्लियर यहां तक सबको? क्लियर ना? अब आगे पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। स्टॉप। स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, तो ये जो कोन है किसके ऊपर स्टैंड कर रहा है? हेमिस्फीयर के ऊपर। और उस हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है? 60, मतलब उसका भी रेडियस 60 है। मतलब अगर देखा जाए हेमिस्फीयर जो है वो ऐसा कुछ बनेगा, जस्ट उसको कवर अप करेगा। क्लियर हुआ यहां तक सबको? ठीक है, आगे पढ़े क्वेश्चन। आगे पढ़ना। is placed upright on a right circular cylinder full of water। तो इसको किसके अंदर प्लेस कर रहे हैं, किसके अंदर डाल रहे हैं? एक सिलेंडर के अंदर जो कि पूरा फुल है वाटर से। क्लियर ये चीज? आगे पढ़ना। सच दैट इट टचेस द बॉटम, और वो जब उसके अंदर डाल रहे हैं तो वो कुछ ऐसा है कि वो उसके बॉटम को टच कर रहा है। क्लियर ये चीज? आगे पढ़ो।
हाँ, अब ध्यान से समझना, ये वो सिलेंडर था जिसके अंदर हम इसको डाल रहे हैं, और एस जब डाल रहे हैं तो इसका बॉटम जो है सिलेंडर को टच कर रहा है, और सिलेंडर के भी डायमेंशंस आपको गिवन है। सिलेंडर की हाइट कितनी है बताओ जल्दी? 180 सेंटीमीटर, ये हो गई सिलेंडर की हाइट। और सिलेंडर का रेडियस कितना है? 60 सेंटीमीटर। मतलब तीनों का रेडियस क्या है? सेम है। समझ में आ रहा है ये चीज? एक मिनट, इसको ऐसे उठा के ऐसे डाल रहे हैं, ठीक है? ओके, समझ में आई ये चीज? तो ये इसके अंदर आ गया। तो जब इसके अंदर हम डालेंगे तो क्या होगा? जो भी पानी है वो बाहर निकल जाएगा, या पानी अगर ये इसके अंदर हमने सिलेंडर डाला, बाकी जो रिमेनिंग स्पेस है वहां पर क्या है? पानी भरा हुआ है। तो पानी कहां पर भरा हुआ है उसको हम शेड कर देते हैं इस तरह से। तो ये वाला वो स्पेस है जो कि वाटर से फिल्ड है। क्लियर? हाँ, अब क्वेश्चन में क्या पूछा एक बार पढ़ना आगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो इस सिलेंडर में कितना पानी बचा है, ये अब आपको निकालना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? तो अब ये पानी को यहां पर मैंने शेड किया हुआ है। अब ये बताओ, अगर आपको इसका वॉल्यूम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? एक मिनट, कौन बोल रहा है? हाँ बता। और कोई? सिलेंडर के वॉल्यूम से अंदर वाले जो सॉलिड है उसके वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा। मतलब फॉर्मूला ये बनेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। समझ में आ रहा है ये चीज? तो हम इन दोनों के वॉल्यूम को सब्सट्रैक्ट कर देंगे सिलेंडर से, तो वो जो रिमेनिंग पोर्शन है जिसमें वाटर है, आपको उसका वॉल्यूम मिल जाएगा। सबको समझ में आया ये? तो चलो यहां पर ये फिगर बनाने के बाद अब स्टार्ट करते हैं इसका कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो यहां पर सभी के रेडियस सेम है, तो रेडियस आर में कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आर इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर ले लेता हूं। ठीक है? लेकिन हाइट दो अलग अलग है, एक तो कोन की हाइट, दूसरी सिलेंडर की हाइट। हेमिस्फीयर की तो हाइट ही नहीं होती ना, वो तो रेडियस ही होता है उसमें तो, है ना? तो वो रेडियस है, मतलब ये भी कितना, ऑब्वियसली 60 है। ये 60 हो गया। समझ में आ रहा है ये चीज? तो टोटल सिलेंडर और कोन को मिला के 180 हो रहा है, मतलब पूरा कंप्लीटली उसके अंदर एब्सॉर्ब हो जा रहा है, सबमर्ज्ड हो जा रहा है। सो H1 मैं ले रहा हूं हाइट ऑफ कोन, और हाइट ऑफ कोन गिवन है 120 सेंटीमीटर। और H2 में ले रहा हूं हाइट ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर की हाइट को हम ले रहे हैं 180 सेंटीमीटर। यहां तक सारी चीजें क्लियर सबको? ओके, अब जैसा हमने डिस्कस किया था, जो फॉर्मूला बनेगा वो लिख देते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। यहां तक क्लियर हुआ सबको? ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सरफेस एरिया वॉल्यूम में, जो आपको रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उसका फॉर्मूला क्रिएट करना। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो जल्दी? पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, और एच की जगह पे हम लिखेंगे H2 माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला बोलो जल्दी? करेक्ट, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पर एच की जगह लिखेंगे H1 माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। आदित्य बताएगा।
वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, नहीं, वैभव बताएगा। गलत। ईशा, आकाश, 2/3 पाई r क्यूब, तो ये होगा -2/3 पाई आर क्यूब। यहां तक क्लियर हुआ सबको? फॉर्मूले याद करो भाई, नहीं तो अलग से उसके लिए 1 घंटा रुकवा दूंगा मैं। रुकोगे क्या जी? हाँ, ओके। इसके बाद वैल्यू पुट करने के पहले जो भी कॉमन निकल सकता है कॉमन निकाल लेते हैं। तो पाई सब में से कॉमन निकल सकता है, r² भी निकल सकता है, ठीक है, दोनों निकाल लिए। तो यहां पर क्या बच गया? H2 माइनस, यहां पर क्या बच गया? H1/3 या 1/3 H1, दोनों लिख सकते हो, -2r/3, ये बचा। यहां तक क्लियर सबको? अब इसके बाद वैल्यू पुट करते हैं, तो पाई के प्लेस पे मेंशन नहीं किया है, मतलब 22/7 पुट करोगे। r², तो रेडियस कितना है? 60, तो ये हो जाएगा 60² अंडर ब्रैकेट H2 की वैल्यू कितनी है? 180 माइनस H1, इसकी वैल्यू है 120/3 माइनस 2 इंटू R की वैल्यू 60 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर? करेंगे ना? इसके बाद फर्दर 3 1 जा 3 4 जा 12, ये कट के क्या हो जाएगा? 40। 3 1 जा 3 2 जा, ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो ये आएगा 180 -40 -40। यहां तक क्लियर सबको? फर्दर -40 मतलब -80, और 180 -80 कितना आएगा? 100। तो 22/7 इंटू 3600 इंटू 100। क्लियर? सो फर्दर 22/7 इंटू, ये हो जाएगा 36 और 4 टाइम्स 0। ठीक है, फर्दर कैलकुलेशन करना है। एक बार आंसर देखो, पॉइंट में दिया है, फ्रैक्शन में दिया है, या कैसे छोड़ा? 0 पॉइंट में? ओके, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले 22 से मल्टीप्लाई करो, फिर 7 से डिवाइड करना। ठीक है, 22 इंटू क्या आ रहा है? 22 इंटू 36, 792 4 टाइम्स 0। 792 और 4 टाइम्स 0 डिवाइडेड बाय 7। अब इसको 7 से डिवाइड कर लोगे या बताऊं करके? हो जाएगा ना? डिवाइडेड बाय 7, आपका आंसर आएगा 11,31,428.57 सेंटीमीटर क्यूब। चेक करो आंसर। मीटर क्यूब में दिया है, तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा? 11,31,428.57 मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 300 से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 इंटू 100 इंटू 100, तो ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आप 6 zeros काउंट कर लो, 6 डिजिट्स काउंट कर लो, उसके पॉइंट लगा दो। 1 2 3 4 5 6, तो ये आंसर आएगा 1.131 मीटर क्यूब। क्लियर हुआ है ये चीज? किसी को कुछ डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ लो। जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो।
हाँ, क्या डिलीटेड है वो? हम्म। थर्ड फ्रस्टम ऑफ कोन बस डिलीटेड है, बाकी सारा पोर्शन है इसमें। कहां पर? ये पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जल्दी स्टार्ट करो। ये हटा रहा हूं मैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, उसके बाद फिर मैं टेस्ट लूंगा, एक शॉर्ट टेस्ट। ठीक है? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का स्टेटमेंट है, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज cylindrical neck 8 centimeter long and 2 centimeter in diameter. The diameter of spherical part is 8.5 centimeter. तो आपको पहले शेप उसने डिस्क्राइब किया है। एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है और उसमें एक सिलेंड्रिकल नेक है। तो स्फेरिकल ग्लास वेसल वो कैसा दिखेगा? वो इस तरह का दिखेगा। और सिलेंड्रिकल नेक है तो ये उसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल नेक है। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, समझ में आया शेप किस तरह से डिस्क्राइब किया है? अब ये जो सिलेंड्रिकल नेक है उसके डायमेंशंस गिवन है। देखो उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। सिलेंड्रिकल नेक और उसका लेंथ गिवन है, मतलब सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट गिवन है। कितनी हाइट है इसकी जल्दी बताओ? 8 सेंटीमीटर। तो ये वाली हाइट हो गई 8 सेंटीमीटर। क्लियर? और डायमीटर गिवन है, इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं, डायमीटर D1 ले लेते, 2 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस R1 क्या आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर। क्लियर यहां तक? इसके बाद क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो। द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। तो ये जो स्फेरिकल पार्ट है इसका डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका डायमीटर को D2 से रिप्रेजेंट करते हैं, 8.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस R2 जो है वो कितना हो जाएगा? 8.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ यहां तक? ओके, अब आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है? By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume is 345 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब किसी चाइल्ड ने इसका वॉल्यूम बताया, वो कितना है? 345 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम है, वो क्लेम कर रहा है। चेक whether she is correct, taking the above as inside measurement and pi is equals to 3.14। तो पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है और आपको इसका वॉल्यूम निकालना है, और वॉल्यूम इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको वेरीफाई करना है। क्लियर? तो फॉर्मूला क्या बनेगा? वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस, माइनस क्यों करता है यार, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्लियर ये चीज? चलो सॉल्व करो इसको। किसी को डाउट तो पूछ लो। हाँ बोल। हाँ, नहीं, ऑनलाइन वाले बच्चे सॉल्व कर रहे हैं। अनीश, माही, नंदनी, श्रेयांश, सौम्या। यस सर। ओके, अनीश, माही और श्रेयांश ये तीन सॉल्व कर रहे हैं। कंप्लीट करो, कोई डाउट है तो पूछो इस क्वेश्चन में।
फॉर्मूला लिखो पहले, वॉल्यूम ऑफ वेसल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम, क्या पूछ रहा है? 17 का 17 का स्क्वायर 289 into 17 का क्या कर रहा था? आदित्य क्यों सीरियस? आज मत अपुर बना रहे कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा होगा इसमें ना, देख लीजिए ये एक चीज ना, कॉमन पहले निकाल, जैसे 3.14 कॉमन निकालने तो दोनों बार मल्टीप्लाई पहले जो कॉमन निकाल रहे जैसे 5 कॉमन ठीक तो है, लेकिन वही कैलकुलेशन ज्यादा होता है। और अंकित इधर देख, याद है कि फॉर्मूले पढ़े याद है क्या? ये सब बाहर नहीं चलेगा। अभी बन रहा है सही निकल रहा है। क्या निकल रहा है? 70 ओके ठीक, 70 का क्यों होता है उसके ऊपर क्यों कर रहा है, तो माइनस करने को कर रहा है, गलत नहीं कर रहा है। 501 लिखा है ना, 70 503 50 तो क्या कैलकुलेशन क्या समझे? क्या हुआ, फंस रहे हो कैलकुलेशन में? बता दूं, 17 का क्यूब अभी भी गलत निकाला है। कैलकुलेट करो, चलो ठीक है। मैं यहाँ पर बनाना चालू कर रहा हूँ, जिसको प्रॉब्लम वो देखना। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ने क्या पूछा है क्वेश्चन में? वॉल्यूम ऑफ वाटर। हाँ हाँ,
फाइनल आंसर आया? क्या आ रहा है फाइनल आंसर? एक मिनट, इसको 17/4 लेने बोल रहा है। हम्म। हाँ, क्या बोल रहा है? तो मतलब मैच नहीं हो रहा है? हाँ, क्योंकि बुक में तो ये लिखा हुआ है ना कि उसने ये आंसर क्लेम किया है, तो इससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखो उसको रिजल्ट को। एक मिनट, यहां ध्यान देना। 8.5/2 रेडियस जो आया था स्फीयर का, उसको आप 17/4 लिख सकते हो। समझ में आया कैसे? क्योंकि 8.5 क्या होता है, 17/2 होता है। तो 17/2 और एक और 2, 17/4 हो जाएगा। क्लियर? इससे कैलकुलेशन इजी होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं 17/4 होल क्यूब। ठीक है? +r1 स्क्वायर, तो r1 की वैल्यू 1 है, 1 स्क्वायर, h की वैल्यू 8 है। चेक करते चलना, फॉर्मूला तो सही लगाया होगा, कैलकुलेशन में गलती कर रहे होगे। हम्म। अच्छा, चेक करते हैं, एक मिनट देख लेते हैं। देखो यहां पर ध्यान देना कैलकुलेशंस में, 4/3 एज इट इज, 17 का क्यूब, 17 का क्यूब जो है 17 × 17 × 17, तो 17 स्क्वायर की वैल्यू तो हमको पता है 289, इंटू 17 करना पड़ेगा। उसके लिए आपको 17 की टेबल याद होनी चाहिए। 17 9 163, ये हो जाएगा 3, और ये आ जाएगा 16। 17 8 कितना होता है? 17 8 किसको याद है? किसी को याद नहीं है? 126। ठीक है, 126, एक मिनट, 136, 136, 126, 136, 136, 136। हाँ, 136 +16। ठीक है, 136 +16 कितना हो जाएगा ये? हम्म, एक मिनट यार। 17 × 8 ये होगा 136 +16, 152, ये हो जाएगा 2। सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया। 17 9 153 होता है ना, तो 53, 53 का 15 आ जाएगा। 17 8 17 × 8 यह आ जाएगा 136 +15, यह आ जाएगा 1, और यहां पर आएगा 3। 17 2 34, 17 2 एक मिनट, इसमें कैलकुलेशन अभी और कुछ गलती हो रहा है। +15, 15 आएगा यहाँ पर। सो 17 2 34, 34 +15 49, 4913। चेक करो इसको, 4913 डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब, सो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर इज 16 इंटू 4 +8। ये 4 और ये वाले 4 वाली टर्म कट जाएगी, 3.14। यहां पर ये आ जाएगा 4913 डिवाइडेड बाय 3 × 16 +8। चेक करो तो 3 से कटेगा क्या ये? 3 और 16 दोनों से नहीं कटेगा ना। 3.14 अंडर ब्रैकेट 4913 डिवाइडेड बाय 16 3 48 +8। फर्दर 4913 डिवाइडेड बाय 48, 102। ठीक है, 3.14 अंडर ब्रैकेट 102.3
प्लस 8। सो इन दोनों का एडिशन आ जाएगा 110.3 इंटू 3.14 375.02। क्या दिया है? 346.5। कहीं कैलकुलेशन में एरर हुआ है, अभी भी लग रहा है। हम्म। नहीं, ये यहां तक पूरा सही है, ये लास्ट मल्टीप्लीकेशन गलत है। ये फाइनल आंसर आएगा 346.5। ठीक है, ये प्रोडक्ट देख लेना। ओके, ठीक है। बस कैलकुलेशन में यहाँ पर इशू था, बाकी सारे फॉर्मूले वगैरह में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कैलकुलेशन एक बार इसको एक्यूरेटली करना, और जितना हो सके सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर सको वो करना। ठीक है, ओके। हटा दो इस क्वेश्चन को, फिर मैं चेक कर लो, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन जो आज की क्लास में दूंगा मैं। हम्म। अभी 10 मिनट बचे हैं ना, 5 मिनट, तो 5 मिनट के लायक एक क्वेश्चन दे दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन दो। अच्छा, या फिर इसमें से होमवर्क दे देता हूं कुछ 5 मिनट में, ठीक है। दे रहा हूं। होमवर्क नोट डाउन कर लेना। पेज नंबर 352। पेज नंबर 352।